वेलकम टू दिस चैनल फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक ग्रामर का शुरू करने जा रहे हैं और उसका नाम है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जिसको हम नरेशंस भी बोलते हैं। एंड एज यू नो दैट दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इसको सीखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हर एक चीज़ के लिए, चाहे वो आप कहीं पर भी स्टडी, स्कूल में स्टडी कर रहे हो, कॉलेजेस में स्टडी कर रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या एनीथिंग, एंड फॉर स्पीकिंग इंग्लिश ऑल्सो दिस टॉपिक इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। इसको सीखने के लिए यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ टेंसेस। टेंसेस का नॉलेज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आपको टेंसेस नहीं आते हैं तो सबसे पहले आपको टेंसेस सीखने चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको तभी आएगा जब आपको टेंसेस आएंगे। और टेंसेस के साथ में यहाँ पर एक और टॉपिक है जो आपको सीखना होगा, वो है प्रोनाउंस। ओके, प्रोनाउंस के वीडियो और टेंसेस के वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये टॉपिक सीखना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो उससे पहले आप टेंसेस और प्रोनाउन के वीडियोस देख लो और अच्छे से सीख लो, क्योंकि जब तक टेंसेस और प्रोनाउन समझ में नहीं आएंगे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, ये पक्का है। सो आई होप कि आप वीडियोस देखोगे, पहले वो सीखोगे टेंसेस और प्रोनाउंस, और उसके बाद में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टार्ट करोगे, तभी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छे से समझ में आएगा। इस टॉपिक में मैनी रूल्स टू बी प्रिपेयर्ड, बहुत सारे रूल्स होते हैं प्रिपेयर करने के लिए, तो इसीलिए हर एक रूल इम्पोर्टेंट होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। देन यहाँ पर हम सीखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस टू बी चेंज्ड इनटू इनडायरेक्ट, मतलब कौन से टाइप के सेंटेंसेस इनडायरेक्ट में चेंज होते हैं, ये हम सीखेंगे। तो हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग ही स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे असर्टिव। असर्टिव में एफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों आ जाते हैं। ओके, देन इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH वो थोड़े से अलग होते हैं, तो इंट्रोगेटिव सिंपल होते हैं और WH वर्ड में WH वर्ड आता है। ओके, देन इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, इनको भी हम सीखेंगे। तो ये 3 टाइप के सेंटेंसेस हैं जिनको डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं, ये हमें यहाँ पर सीखना है। सो यहाँ पर अब हम शुरू करेंगे असर्टिव सेंटेंसेस से। तो सबसे पहले हम इसके रूल्स देखेंगे, क्योंकि रूल्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर इस टॉपिक में रूल्स आप प्रिपेयर नहीं करते हो तो आप ये टॉपिक अच्छे से नहीं सीख पाओगे, ये पक्की बात है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको टेंसेस का नॉलेज नहीं है अच्छे से और प्रोनाउन का नॉलेज नहीं है, तो आप प्रोनाउन और टेंसेस ज़रूर से ज़रूर सीखें और उसके बाद ही इस टॉपिक को देखें, सीखें। सो लेट अस बिगिन हियर। हम शुरू करते हैं असर्टिव सेंटेंसेस। सबसे पहले काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस है जो हम शुरू करेंगे, और शुरुआत में हम सीखेंगे रूल्स। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, देखो इस स्क्रीन पे इतने सारे वर्ड्स और सेंटेंसेस है कि आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे। आपको टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, अगर आपको ये टॉपिक को अच्छे से सीखना है। अगर इतना जितना मैं सिखा रहा हूँ आप इतना सीख जाओगे तो आई एम श्योर, मैं आपको पक्की बात बताता हूँ कि आप ये टॉपिक कभी नहीं भूलोगे और कभी भी किसी भी सेंटेंस को चेंज कर पाओगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस बिगिन। जैसा कि मैंने कहा, हम सेंटेंसेस के टाइप से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे असर्टिव सेंटेंसेस से, जिसमें एफर्मेटिव और नेगेटिव आते हैं। तो असर्टिव सेंटेंसेस के चेंजेस कैसे होते हैं, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट सेंटेंस किस टाइप का होता है। तो ये जो सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वो डायरेक्ट सेंटेंस है, इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं इस टाइप के सेंटेंस को। तो इसमें जितने भी वर्ड है ना, उसके हर एक को क्या कहा जाता है ये आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर सेंटेंस दिख रहा है आपको, ही सेड टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। देखो यू आर माई बेस्ट फ्रेंड है, ये इन्वर्टेड कॉमा में दिया हुआ है। तो
हर एक वर्ड को आपको पता होना चाहिए पहले तो कि ही को हम क्या बोलेंगे। ही को वैसे हम प्रोनाउन बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं, तो यहाँ पर ही को हम सब्जेक्ट बोलेंगे या फिर स्पीकर बोलेंगे, क्योंकि जो यहाँ पहला वर्ड होता है अंदर का सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है वो वही बोलता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ही है वो सब्जेक्ट है या स्पीकर है। स्पीकर मतलब बोलने वाला, तो अंदर का सेंटेंस बोलने वाला यही होता है। ये जो होता है ये कभी सेंटेंस नहीं बोलता, ये हमेशा सुनता है। ठीक है, तो इसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे या स्पीकर बोलेंगे। ओके, अब इसमें सेड टू आता है, तो ये जो सेड टू है, सेड टू को हम क्या बोलेंगे, तो सेड टू को हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। ये याद रखना है आपको, इसको शॉर्ट में आरवी बोलते हैं ना, रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे हम सेड टू, या सेड होता है, कभी कभी से होता है, कभी कभी आस्क्ड होता है। तो ये जो वर्ड्स होते हैं उनको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। ओके, अब से या सेड टू के बाद में, आस्क्ड के बाद में जो वर्ड आता है, जैसे कि यहाँ है मी, तो मी एक्चुअली ऑब्जेक्ट है, तो उसको हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे, या फिर बोलेंगे लिसनर। लिसनर मतलब सुनने वाला, क्योंकि ये जो है व्यक्ति पहला वाला है वो स्पीकर है और वो इससे बात कर रहा है, तो ये लिसनर हुआ, वो उसकी बात सुन रहा है। मी जो है मतलब मैं जो हूँ, ही उसकी बात सुन रहा हूँ। ठीक है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, इसको हम लिसनर भी बोल सकते हैं। ओके, देन ये इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस है, तो इन्वर्टेड कॉमा का जो सेंटेंस है उसको हम डायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं या फिर रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट है, इसको अभी इनडायरेक्ट में चेंज नहीं किया है, इसीलिए इसको हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं या फिर रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो इतना आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। हर एक सेंटेंस में जो भी पार्ट होगा उसमें सभी पार्ट को इस तरह से ही आपको डिवाइड करना है और आपको समझ में आना चाहिए कि हर एक वर्ड को क्या कहते हैं। ठीक है, अब हम सीखेंगे रूल्स फॉर असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस को जब हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में तो क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो ये जो रूल्स यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, मैं हर एक चीज़ जो भी बोलूँगा वो हर एक चीज़, हर एक सेंटेंस, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए ध्यान से सुनना है आपको। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे रूल्स हैं इस टॉपिक को सीखने के लिए, तो सबसे पहले आपको अच्छे से रूल्स सीखने पड़ेंगे। तो देखो, कुछ वर्ड्स हैं डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में चेंज किस तरह से होते हैं, तो ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है। तो यहाँ पर जितने भी ये जो है, जितने भी है यहाँ पर, ये पूरा ही इनडायरेक्ट में से डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज होगा, क्या करेंगे। तो देखो से, ये से क्या है, तो यहाँ पर ये जितने लिखे हुए हैं ना वो पूरे रिपोर्टिंग वर्ब हैं। ठीक है, ये याद रखना है। से, सेज, से टू, सेज टू, सेड और से टू, ये पूरे रिपोर्टिंग वर्ब है। अब डायरेक्ट में तो ये पूरे आएंगे, जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, समझ लो कि से है रिपोर्टिंग वर्ब में, ठीक है, डायरेक्ट में, तो जब हम इसका इनडायरेक्ट चेंज करेंगे तो से का से रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर सेज है रिपोर्टिंग वर्ब में, दैट मीन्स कि यहाँ जैसे सेड टू है उसकी जगह पर मान लो से है, सेज है, तो जब हम आंसर लिखेंगे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उसका सेज होगा, सेज का सेज रहेगा। अब जैसे कि सेज टू है तो उसका क्या होगा, टेल होगा। देखो टेल क्यों हुआ, क्योंकि पीछे टू लगा है। टू कब आएगा ये याद रखना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हम नॉर्मल इस टाइप की मिस्टेक करते हैं जो हम जब ध्यान नहीं देते हैं तब ये होता है। टू कब आता है, जब पीछे ऑब्जेक्ट या लिसनर होता है तब हम यहाँ टू लिखते हैं। तो याद रखना है, से या सेज के साथ में जब टू आएगा तो टेल आएगा। सेज टू है तो टेल्स आएगा, क्योंकि यहाँ पर एस नहीं है इसीलिए यहाँ पर हमने एस नहीं लिखा टेल में। ठीक है, सेज टू में एस है इसीलिए यहाँ पर हमने टेल्स को एस लगाया। अब ये तो पूरे हुए प्रेजेंट के, देखो से, सेज टू, सेज टू, ये तो पूरे प्रेजेंट के हैं इसीलिए यहाँ पर हमने से, टेल और टेल लिखा। अब जब सेड आएगा तो अंदर भी हमें सेड करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर टू नहीं है, मान लो सिर्फ सेड है। ठीक है, तो हम आंसर जब लिखेंगे, नरेशन चेंज करेंगे तो सेड का सेड रहेगा। लेकिन अगर सेड टू आता है समझ लो, तो फिर इनडायरेक्ट में हम क्या करेंगे, चेंज टोल्ड करेंगे, याद रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ सेज टू का टेल्स हुआ प्रेजेंट में, तो यहाँ सेड पास्ट है तो इसका भी हम पास्ट करेंगे। ओके,
तो ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गए। रिपोर्टिंग वर्ब को किस तरह से चेंज करना है अच्छे से समझ लेना आप। देन टेंस इज चेंज, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि टेंसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो टेंसेस सीखना इंपॉर्टेंट होता है सबसे पहले। तो किस तरह से टेंसेस सीखे जाते हैं और वो सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं टेंसेस पे। आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है मैंने। वीडियोस लंबे हैं लेकिन डिटेल में एक्सप्लेन किया है। वास्तव में आप सीखना चाहते हो तो वीडियोस देखो, सीखो और उसके बाद में ये टॉपिक की शुरुआत करो। तो अब टेंसेस चेंज में मैंने शॉर्ट में लिखे हैं तो आपको थोड़ा सा समझ लेना है। सिंपल प्रेजेंट है, जैसे कि फर्स्ट है सिंपल प्रेजेंट। तो अगर डायरेक्ट में सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, सेंटेंस कहाँ पर होगा सिंपल प्रेजेंट का? इसमें डायरेक्ट स्पीच में होगा, ठीक है। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट है तो उसका चेंज कौन से टेंस में होगा? सिंपल पास्ट में होगा, ठीक है, ये याद रखना है। सिंपल प्रेजेंट तो सिंपल पास्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस उसका चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर अगर याद है तभी आप चेंज कर पाओगे नरेशन को डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आता है? एमिजार प्लस वर्ब आईएनजी। तो इसमें क्या हो जाएगा? एमिजार का वॉज वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट वर्ब होता है तो सिंपल पास्ट टेंस में सेकंड वर्ब हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है मैं यहाँ से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। हैव हैज प्लस थर्ड वर्ब, तो प्रेजेंट परफेक्ट का चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में क्या आता है? हैड प्लस थर्ड वर्ब। तो हैव हैज का चेंज किस में होगा? हैड में होगा। एमिजार का किस में होगा? वॉज वर में होगा, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, सबसे पहले हमने प्रेजेंट ही देखे हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दैट मीन्स कि क्या आता है? हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी। तो इसका चेंज किस में होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दैट मीन्स कि हैव हैज का हैड हो जाएगा, बाकी का वैसे का वैसा। बिन और वर्ब आईएनजी का वर्ब आईएनजी रहेगा, ठीक है। सिंपल पास्ट अगर सेंटेंस है सिंपल दैट मीन्स कि सेकंड वर्ब है, तो सिंपल पास्ट का चेंज कौन से टेंस में होगा? पास्ट परफेक्ट में। दैट मीन्स हैड प्लस थर्ड वर्ब आएगा सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कंटिन्यूअस है दैट मीन्स कि वॉज वर्ब प्लस आईएनजी, वॉज वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी। तो उसका चेंज किस में होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो वॉज वर्ब का क्या हो जाएगा चेंज? हैड बिन, वॉज वर्ब का हैड बिन हो जाएगा और वर्ब को आईएनजी तो आईएनजी ही रहेगा। और अगर सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का है, याद रखना है पास्ट परफेक्ट का है, तो उसका कोई चेंज नहीं होता है, वो वैसे का वैसा रहता है। पास्ट दैट मीन्स कि हैड प्लस थर्ड वर्ब, तो उसका कोई चेंज नहीं होता क्योंकि वो लास्ट टेंस होता है, ठीक है। तो उसका कोई चेंज नहीं होता। अब ये एक और है, देखो इसमें मैंने फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं लिखा है, पूरे टेंसेस है फ्यूचर में एक भी नहीं है, तो फ्यूचर में थोड़ा सा अलग चेंज होता है। तो इन फ्यूचर टेंस अगर शेल विल होता है तो शेल विल का वुड हो जाता है, ठीक है, याद रखना है। शेल विल का क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। शेल का भी वुड होगा, विल का भी वुड होगा। कब? जब हम चेंज करेंगे नरेशन में, ओके। देन कैन अगर है तो कैन का हो जाएगा कुड, ठीक है। मे है तो मे का हो जाएगा माइट, और उसके साथ में हमेशा फर्स्ट वर्ब यूज होगा, ये याद रखना है। शेल विल का पास्ट, कैन का पास्ट, मे का पास्ट। तो पास्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब पास्ट होंगे, लेकिन उसके साथ में हमेशा फर्स्ट वर्ब ही आता है, सेकंड वर्ब थर्ड वर्ब नहीं आता है, ये याद रखना है, ओके। अब सब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, प्रोनाउन चेंज। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट लाइक टेंसेस, टेंसेस की तरह ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको अगर प्रोनाउन का नॉलेज नहीं है तो सबसे पहले प्रोनाउन सीखें। मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखे हैं प्रोनाउंस के, किस तरह से वो यूज़ होते हैं, क्या कहते हैं उसको, किस तरह से सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं। तो प्रोनाउन के वीडियोस जानना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो प्रोनाउन टॉपिक अच्छे से सीख लो, उसके बाद में शुरू करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो प्रोनाउन में अलग अलग टाइप होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, ये पूरे क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। फिर आता है सेकंड पजेसिव प्रोनाउन और फिर आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ओके। तो ये जो टेबल है, ये जो टेबल है, तो ये टेबल जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है आपको, ओके। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट टेबल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि
सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पजेसिव, सेकंड पजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो देखो ये जितने भी है आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये पूरे कहे जाएंगे सब्जेक्ट। ठीक है, मैंने उसके सामने हर एक के सामने ऑब्जेक्ट लिखा है। आई का ऑब्जेक्ट मी है, ओके, वी का ऑब्जेक्ट अस है, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, ही का हिम होता है, शी का हर होता है, इट का इट होता है, दे का देम होता है। यहाँ पर आपको सब चीज़ें कंजस्टेड लगेगी क्योंकि एक ही पेज में इसको समझाना इम्पॉर्टेंट है। आप इसको नोट डाउन करो अच्छे से अपने नोटबुक में पॉज करके, और सबसे पहले रूल्स लिख दो और उसको प्रिपेयर करो। ओके, फिर फर्स्ट पजेसिव प्रोनाउन, तो आई का फर्स्ट पजेसिव प्रोनाउन माय होता है। ये पूरी याद रखना है पूरी तरह से। कैसे याद रखना है? पहले तो ये सीक्वेंस याद रखना है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पजेसिव प्रोनाउन, सेकंड पजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फिर ये आई ऑब्जेक्ट मी, फर्स्ट पजेसिव माय, सेकंड पजेसिव माइन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ। ठीक है, फिर है वी सब्जेक्ट है, उसका ऑब्जेक्ट अस होता है, उसका फर्स्ट पजेसिव प्रोनाउन अवर होता है, सेकंड पजेसिव प्रोनाउन अवर्स होता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अवर सेल्व्स होता है। तो ऐसे पूरा ही आपको याद रखना जरूरी है। हम यहाँ पर पूरा डिस्कस नहीं करेंगे। आपको फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर आपने प्रोनाउन के अच्छे से नहीं सीखा है तो पहले वो वीडियोस देख लो। तो यहाँ पर पूरा डिस्कस नहीं करेंगे, पूरा लिखा हुआ है, आप देख सकते हो उसको अच्छे से, सीक्वेंस वाइज मैंने लिखा हुआ है। अब दूसरी चीज़ ये इंपॉर्टेंट है कि आई और वी जो है पूरा ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पजेसिव, सेकंड पजेसिव, तो आई और वी को हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, यू को हम सेकंड पर्सन बोलते हैं और ही, शी, इट को हम थर्ड पर्सन बोलते हैं। ठीक है, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, यू सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही है, ही, शी, इट ये तीनों हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और ये तीनों का प्लूरल होता है दे, थर्ड पर्सन प्लूरल। ठीक है, तो ये जो मैंने कहा है रिवाइज करके, वीडियो पॉज करके रिवाइज करके अच्छे से समझ लो उसको, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे इम्पॉर्टेंट जैसा कि मैंने कहा, ये दो होते हैं, टेंसेस चेंज और प्रोनाउन चेंज। अगर आपको टेंसेस चेंज और प्रोनाउन चेंज समझ में आ गए तो समझ लो आपको ये पूरा टेंस समझ में आ गया। ओके, तो यहाँ पर अच्छे से आपको सीख लेना है कि शी का फर्स्ट पजेसिव क्या होता है, सेकंड पजेसिव क्या होता है, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, फर्स्ट पजेसिव क्या होता है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही पूरा चेंज होगा, ये याद रखना है आपको अच्छे से। ओके, अब कुछ और रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। इन्वर्टेड कॉमा एंड जो होता है, दैट मीन्स कि मैं आपको बता रहा हूँ, तो जैसा कि मैंने कहा कि इन्वर्टेड कॉमा रिमूव हो जाते हैं और उसकी जगह पे यहाँ पर दो सेंटेंस के पार्ट को जोड़ने के लिए क्या लगता है, दैट यूज होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। उसके बाद में, और ये सिर्फ असर्टिव सेंटेंस में ही होगा, याद रखना है। दैट बीच में कब लगाओगे? असर्टिव सेंटेंस जब होगा, मतलब अंदर का सेंटेंस असर्टिव होगा तभी, एफर्मेटिव नेगेटिव होगा तभी दैट लगाना है। फिर रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है, दैट मीन्स कि से, जैसे कि सेज, सेज टू और से टू, सेज, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट है तो अंदर के टेंस में, इसके टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, याद रखना है। बट प्रोनाउन में चेंज होगा, यू का चेंज हो सकता है, माई का चेंज हो सकता है। ठीक है, बट टेंस के चेंज में नहीं होगा, इसमें टेंस में चेंज नहीं होगा। लेकिन इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, मतलब कि यह सेड है, जैसे कि सेड टू है, सेड है, तो अंदर के टेंस में चेंज होगा। जैसे हम टेंसेस यहाँ पर लिखे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है प्रोनाउन चेंज का। यहाँ पर सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अच्छे से बता रहा हूँ, आपको अच्छे से सुनना है। एक बार समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है, तो इसलिए वीडियो बार बार रिवाइज करके सुनना है इसको, तो आपको समझ में आ जाएगा। और साथ में ये रूल्स नोट डाउन करना है आपको। ओके, तो कैसे? तो ये पूरा इस पे है, ये जो टेबल है प्रोनाउन चेंज का पूरा इस पे है, याद रखना है। तो ये पूरा याद रखना है आपको। द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट।
अच्छे से समझाऊंगा, इसको याद रखना है, बाद में इसको रिपीट नहीं करूंगा मैं। तो क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, तो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था आई और वी। तो आई का पूरा, आई मी माई माइंड माई सेल्फ, और वी अस अवर अवर्स अवर सेल्व्स। तो ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये किसको देखकर चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ठीक है, कि जैसे कि इनडायरेक्ट स्पीच में आई मी माई माइंड माई सेल्फ या वी अस अवर 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 सेल्स, इसमें से कुछ भी आता है कहां पर, इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, तो ये पूरों को किसको देखकर चेंज करना है, आपका सब्जेक्ट या स्पीकर कौन है उसको देखकर चेंज करना है। ठीक है, कैसे करना है हम एग्जाम्पल में सीखेंगे, लेकिन आपको सिर्फ रूल याद रखने हैं कि जो फर्स्ट पर्सन जैसे कि आई और वी और उसके पूरे फर्स्ट पॉजेसिव सेकंड पॉजेसिव, वो अगर इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच में दिए होते हैं, तो जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उसको सब्जेक्ट को देखकर चेंज करना है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, इसमें इस सेंटेंस में कहीं पर भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दिख रहा है आपको, तो हाँ दिख रहा है, देखो माय, क्या दिख रहा है आपको, माय। तो यहाँ पर है माय, किसको देखकर चेंज करना है, सब्जेक्ट को देखकर, तो हम इसको देखकर चेंज करेंगे। तो पहले आपको ये देखना है कि माय क्या है, तो माय क्या है, फर्स्ट पॉजेसिव है। ठीक है, लेकिन हमको माय का चेंज क्या करना है, हमें माय का चेंज कैसे करना है, तो कहाँ पर हम देखेंगे, इसको ही देखेंगे। तो ये है ही क्या है, थर्ड पर्सन। अब माय क्या है, फर्स्ट पॉजेसिव, तो हमें यहां माय की जगह पर क्या लिखना होगा, ही का फर्स्ट पॉजेसिव। यहां माय फर्स्ट पॉजेसिव है आई का, लेकिन हम यहां पर क्योंकि ही है तो ही का हमें फर्स्ट पॉजेसिव लिखना है। तो ही का फर्स्ट पॉजेसिव क्या होता है, हीज होता है। क्या होता है, हीज होता है। तो हम यहां पर माय की जगह पे क्या लिखेंगे, हीज लिखेंगे। ठीक है, ये याद रखना है, ये मैंने बहुत ही अच्छे से आपको बता दिया। अगर समझ लो यहाँ पर आई होता, ये यू है, यू की जगह पे आई होता, तो किसको देखकर चेंज करते, ही को देखकर चेंज करते। अब आई क्या है, आई सब्जेक्ट है, तो हमें किसका सब्जेक्ट लिखना है, ही का, तो ही का सब्जेक्ट तो ही होता है। तो हम यहाँ पर यू की जगह पे, सॉरी यहाँ पर आई है तो आई की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ समझाया। अब सेकंड पर्सन प्रोनाउन आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। अब सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, दैट मीन्स कि डायरेक्ट स्पीच में सेकंड पर्सन प्रोनाउन आता है। तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन सा है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जैसा कि मैंने कहा कि आपको प्रोनाउन चेंजेस अच्छे से याद रखना है। तो ये जो यू है ना, यू, योर, योर्स, यू योर्स, योर्स, योरसेल्फ, तो ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। तो अगर इनडायरेक्ट स्पीच में कहीं पर भी सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो उसको किसको देखकर चेंज करना है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या लिसनर, ऑब्जेक्ट या लिसनर। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन कहाँ होता है, यहाँ होता है, जैसे कि यहाँ पर मी है, लिसनर भी बोलते हैं इसको। तो एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ इस सेंटेंस में सेकंड पर्सन कोई है तो यस है, कौन सा है, यू है। ठीक है, तो यू कौन सा है, सेकंड पर्सन है, किसको देखकर चेंज करना है, मी को देखकर चेंज करना है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को देखकर चेंज करना है हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मी है, ठीक है, समझ लो कि मी है। अब यहाँ हम यू का चेंज करेंगे, तो यू सेकंड पर्सन है, मी को देखकर चेंज करना है ऑब्जेक्ट को। अब यू क्या है ये देखना है, तो यू क्या है, यू तो सब्जेक्ट है, तो हमें किसका सब्जेक्ट बनाना है, मी का सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, तो यहाँ है देखो मी तो ऑब्जेक्ट है, तो जहाँ जो वर्ड है ना वही वर्ड लिखना है, तो हमें उसका सब्जेक्ट लिखना है। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, क्या होता है, आई होता है। तो हम यहाँ पर यू की जगह पे क्या लिखेंगे, आंसर में डायरेक्ट में आई लिखेंगे। ठीक है, ये याद रखना है। अब जस्ट सपोज मैं यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पर समझ लो कि किसी लड़के का नाम है, लड़की का नाम है मीना। ठीक है, समझ लो कि यहाँ पर मी की जगह पे लड़की का नाम है मीना, और यहाँ पर यू की जगह पे हमें लिखना है आंसर। तो
तो जब हम आंसर में चेंज करेंगे तो यू सेकंड पर्सन है, किसको देखकर चेंज करना है, ये हमने मीना मान लिया है इसको, मीना को देखकर। तो मीना क्या है, लड़की का नाम है, मतलब शी। लड़की को हम कौन से प्रोनाउन में यूज़ करते हैं, शी के प्रोनाउन में। तो यहाँ पर यू क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है तो हम यू की जगह पर क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर मीना नेम है इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, शी लिखेंगे। ठीक है, तो ये प्रोनाउन चेंज हो गए। तो याद रखना है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट को देखकर चेंज करने होते हैं, और जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है यू, योर, योरसेल्फ, उसको ऑब्जेक्ट को देखकर चेंज करना होता है। दूसरा ये कि जैसा भी जो है, फर्स्ट पॉजेसिव है तो उसकी जगह पर फर्स्ट पॉजेसिव ही लिखना है, सब्जेक्ट है उसकी जगह पर सब्जेक्ट ही लिखना है, ऑब्जेक्ट है उसकी जगह पे ऑब्जेक्ट ही लिखना है। ओके, अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, थर्ड पर्सन प्रोनाउन आर नॉट चेंज्ड। तो जैसा कि मैंने बताया कि फर्स्ट पॉजेसिव और सेकंड पॉजेसिव, सेकंड तो प्रोनाउन चेंज होते हैं, लेकिन अगर इस सेंटेंस में थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन से आते हैं, तो देखो ये पूरे थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आते हैं। ठीक है, ही, हिम, हिज, देखो ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, शी, हर, हर्स, हरसेल्फ, इट के पूरे और दे के पूरे। ये ही, शी, इट सिंगुलर है और दे प्लूरल है, पूरे थर्ड पर्सन है। अगर इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच में थर्ड पर्सन में से इसमें से कुछ भी आता है तो उसका कोई चेंज नहीं करना है, उसको वैसे का वैसा रखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर माई की जगह पे मान लो हीज है, माई की जगह पे क्या है, हीज है, तो उसका कोई चेंज नहीं होगा, उसको वैसे का वैसा ही रखना है। ओके, तो आई होप कि आपको ये रूल्स एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। इम्पॉर्टेंट ये होता है हर एक चीज़ को अच्छे से समझना, और उसके लिए जैसा कि मैंने कहा टेंसेस के चेंजेस और प्रोनाउन के चेंजेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो ये आपको याद रखना ज़रूरी है। और इस वीडियो को आप अच्छे से देखो, इस रूल्स को नोट डाउन कर दो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, और अच्छे से इसको प्रिपेयर करो, और उसके बाद में एग्जाम्पल्स जब आप सॉल्व करोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें से कुछ रूल्स है, जैसे कि टेंसेस चेंज है और प्रोनाउन जो चेंज होते हैं वो हर एक टाइप के सेंटेंसेस के लिए, एफर्मेट जैसे कि इंट्रोगेटिव हो, WH हो, सभी टाइप में यूज़ होंगे, वो सभी में काम में आएंगे। इसलिए टेंसेस चेंज और प्रोनाउन चेंज, ये जो रूल्स है प्रोनाउन चेंज के, वो सभी में काम में आएंगे। और सबसे ज़्यादा मिस्टेक यहाँ पर ही होती है, तो आपको अच्छे से याद रखना है इसको। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ रूल्स में ही हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे इसके बारे में, और एग्जाम्पल्स में आपको समझ में आएगा कि किस तरह से सेंटेंसेस चेंज होते हैं, डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में किस तरह से टेंसेस चेंज होते हैं, किस तरह से प्रोनाउन चेंज होते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और प्रैक्टिस करना है इसको आप खुद। ये इसके बाद में ये जो रूल्स है, रूल्स समझने के बाद में आप खुद एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो, अपने एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। और हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल्स देखेंगे इन पूरे रूल्स का यूज़ करके। तो ये रूल्स जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो हर एक वीडियो है वो इम्पोर्टेंट होगा ये टॉपिक सीखने के लिए, और ये टॉपिक में इतने सारे रूल्स हैं कि आप पूरे रूल्स सीखोगे तो आपको ये टॉपिक डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, अदरवाइज दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टॉपिक। ओके, सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, एंड वी विल मीट सून विथ अनदर वीडियो। थैंक यू सो मच।